फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कौन जलता है आपसे और क्यों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। देखते हैं क्या आता है। कौन जलता है आपसे और क्यों, क्या है इनकी जलन का कारण। हु इज जेलस ऑफ यू एंड वाई। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स से कौन जलता है प्लीज बताइए, क्या है इनकी जलन का कारण। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। फोर ऑफ सोर्ड्स। इमोशनली जिसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा है, परेशान है, सबसे पहले ये व्यक्ति आपसे जेलस है, क्योंकि यहाँ पर मैं देखती हूँ आप इनको चेस करते थे, इनके लिए अपना दिल दुखाते थे, परेशान होते थे, तो इस इंसान का ईगो सेटिस्फाइड होता था। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं अभी। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने घोषणा कर दी है कि तुम भाड़ में जाओ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए तुम। चिल्ला चिल्ला के आपने अपने आत्म स्वाभिमान के लिए ये बिल्कुल डिक्लेरेशन दे दिया है। जब से डिक्लेरेशन दिया है, ये मैनिपुलेटिव इंसान जैसे पहले इन आउट आपकी लाइफ में करते थे, आज भी यही चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने मना कर दिया है कि नहीं, मैं अकेले में बहुत ठीक हूँ, तुम जैसे इंसान के साथ रहने की अपेक्षा, ठीक है। आपका ये एटीट्यूड देखकर इस इंसान को बहुत जलन होती है कि हाउ डेयर यू, तुम दबे कुचले मेरे साथ इमोशनली अटैच्ड एक ऐसे पर्सन थे जिसको मैं जैसा चाहूँ नचाऊं, लेकिन अभी तुम इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कैसे आई। तो आपकी ये पर्सनालिटी देखकर ये इंसान जेलस है। इनकी जलन का कारण ये है कि इन्होंने सोचा नहीं था कि आप इनके साथ कभी रिश्ता ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपने कर दिया और आपने कहा कि नहीं ठीक है, अब आप अपना देखो, मैं मेरा देख लेती हूँ। आपसे जेलस है ये ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी हर सीक्रेट जानने की इच्छा थी और इसको आपके बारे में सब कुछ पता रहता था। आजकल आपने इनको कुछ भी खबर देना बंद कर दिया है। यहाँ पे मुझे कुछ टॉक्सिक आपके नज़दीक में कोई ऐसे दिखते हैं, ऑफिस कलीग या कोई ऐसे नज़दीक के कोई रिलेटिव दिख रहे हैं जो फीमेल मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, और इनको आपसे बहुत ज़्यादा खुन्नस, सेम एज ग्रुप की हैं ये, खुन्नस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। और आपको बहुत सताया है, आपके ससुराल पक्ष के लोग भी हो सकते हैं। अभी आपने इनसे दूरी बनाई हुई है, रिश्ता तोड़ा हुआ है, दूर हैं आप इनसे, नो कांटेक्ट में हैं और सीक्रेटिव हो गए हैं, इसलिए इनको जलन होती है आपसे कि आपके बारे में आप इतने इंट्यूटिव और तेज कैसे हो गए हो, अपना कमा के खाने लगे हो, आप सेल्फ मेड बन गए हो। इससे इन लोगों को तकलीफ है, खासकर ये आपसे इमोशनली अटैच्ड पास्ट के लोग हैं जिनसे आपका रिश्ता ख़त्म है, ठीक है। ये लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि क्या हो गया है आपको, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एक कदम भी ठीक से चल ना सकने वाला इंसान आज कैसे अपनी ज़िंदगी में दूसरे को एंट्री नहीं दे रहा, मतलब हम लोगों को तवज्जो नहीं दे रहा है। आपसे जेलस लोग इसलिए हैं क्योंकि सब तरह का साम दाम दंड भेद करने के बाद भी इनकी तरफ आपने पलट के नहीं देखा है। ये आपके मोस्टली मुझे इमोशनली अटैच्ड लोग लगते हैं, खुद की फैमिली के भी हो सकते हैं, और ये कुछ ऐसे जो आपके पार्टनर की फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं। आपने पीठ फेर ली इनसे, कुछ भी आप इनको मतलब मसाला नहीं दे रहे हो आप इनको। ये है वो पास्ट पर्सन जिसने आपको छोड़कर पैसे रुपये और धन के लिए कहीं और मूव ऑन किया था। इसकी आत्मा अभी कचोटती है, इसको संतुष्ट नहीं रहने देती, पर ये व्यक्ति द्वंद्व का शिकार है, इसको आपसे जलन भी है, खुन्नस भी है, ठीक है। आत्मिक शांति नहीं है, पर ये अपने ईगो से संचालित होता है। ये आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भरा पूरा परिवार सब अच्छे रह रहे हो बढ़िया से, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई कमी नहीं है आपके जीवन में, इसलिए भी समाज परिवार में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, पड़ोस में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं। अच्छा घर भी है आपका, ठीक है, फुलफिल्ड फैमिली है, और जिन लोगों को जीवन में सब फुलफिलमेंट नहीं मिलता उनको स्वाभाविक जलन आपसे हो जाती है। मुख्य रूप से आपसे जलन का कारण ये है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत रिस्क लेते हो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हो, थोड़े से स्टबन हो, और दूसरों की मर्ज़ी के हिसाब से आपने जीवन जीने से मना कर दिया है। इसलिए आपके भले वो वर्क प्लेस पे लोग हों, है ना,
सेम जेंडर के लोग भी आपसे जलते हैं, क्योंकि उनको वैसी स्वतंत्रता नहीं मिलती जैसी आप स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, खासकर अगर आप फीमेल हो तो आपसे बहुत ज़्यादा जेलेसी हो जाती है कि आपको मुक्त जीवन मिला है वो सब करने के लिए जो दूसरों को दूसरे के अंतर्गत चलने के कारण नहीं मिल पाता, वो अपनी मर्जी का कार्य नहीं कर पाते। इस तरह की यहाँ पर बात है कि ऐसी स्वतंत्रता काश हमको मिल पाती। ठीक है, उसके पास तो कुछ काम धाम नहीं है, अकेला है, अकेली है, इसलिए मज़े कर रहा है। तो आपकी स्वतंत्रता से यहाँ पर जलन मुझे दिखती है। लास्ट कार्ड निकालूंगी। ठीक है, यहाँ पर आप जो है ना कई लोगों को रिजेक्शन दे चुके हैं। ठीक है, तो रिजेक्ट कर चुके हो आप कई लोगों को, उनके ऑफ़र को। इवन उन्होंने आपसे संपन्नता का भी प्रस्ताव दिया था, फाइनेंशियल फ्रीडम का भी प्रस्ताव दिया था कि मेरे साथ तुम्हें फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं होगी। कई तरीके से आपको प्रलोभन दिया था, लेकिन आपने रिजेक्ट किया है। तो जो रिजेक्टेड लोग हैं ये लोग भी आपसे जेलस होते हैं कि मतलब आपने हमें क्यों रिजेक्ट किया, इस तरह की यहाँ पर बात है। तो फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ कि रिजेक्शन के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण यहाँ पर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप दूसरों को ऐसा लगता है कि आपने उनको बुरा फील कराया है या रिजेक्ट किया है, इसलिए ये लोग आपसे जेलस हो जाते हैं। मैं यहाँ देखती हूँ कि आपने जब किसी व्यक्ति से पास्ट में मुक्ति पाई है तो अपने पर बहुत काम किया है। इनको छोड़ने के बाद आपने अपनी लाइफ में बहुत काम किया है। इधर आपने जॉब भी की है, इधर अपनी पढ़ाई भी की है, क्या नहीं किया है आपने। ठीक है ना, खुद के जीवन को इतनी बुरी तरह से चप्पलें घिस-घिस के आपने बनाया है। सॉरी फॉर दीज़ वर्ड्स, बट चप्पल घिसने का मेरा मतलब ये है कि अथक परिश्रम, कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम, जिसमें आपने ना दिन देखा है ना रात देखी है, और इसलिए ही आप आपकी ये पर्सनैलिटी बना पाए हैं। तो आपकी ये पर्सनैलिटी कभी इस व्यक्ति के साथ रहते हुए कभी उभर कर सामने नहीं आई, क्योंकि प्रेम के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति कभी-कभी अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है, और उसी श्रेणी में आप हो। आपके साथ रहते हुए आपकी वर्थ आपने कभी इस व्यक्ति को बता नहीं पाए, और यह मूर्ख इंसान आपकी वर्थ को समझ नहीं पाया। दोनों तरफ से ही गलती रही है। आपकी गलती रही है कि आपने अपना ट्रू सेल्फ इस इंसान के चक्कर में दबा लिया, जो आज खुलकर सामने आया है। तो एक जेलसी, एक ईर्ष्या इस इंसान को घेरे हुए है कि आप इतने शक्तिशाली और मजबूत इंसान कैसे हो। एक्चुअल में आप पहले से ही इतने मजबूत और शक्तिशाली थे, लेकिन आपने कभी जो है ना इस व्यक्ति के सामने ऐसी घोषणा नहीं की अपनी स्वतंत्रता की। ठीक है, अब भले आप मेल हो, लेकिन इस फीमेल ने आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से दबा कर रखा हुआ था। बहुत डोमिनेटिंग थी ये। तो अब आपका जो खुलकर जीना है ना, इनको बर्दाश्त नहीं होता है, जलती हैं आपसे, तो जलने दीजिए, आपका क्या जाता है। ठीक है, आपने समझ लिया कि इंसान कैसा है, अब उससे आपको हिदायत मिल गई है ना। आपको पता चल गया है कि मेरा अभी का जो जीवन है बहुत अच्छा है, तो जो पुराना जीवन था उससे आप कंपेयर करेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो ये समझ में आया हमको आज की रीडिंग में कि इतने लोग आपसे जेलस है। वर्क प्लेस कलीग भी हैं यहाँ पे कुछ। ठीक है, जो स्वतंत्रता से आपकी जलते हैं, डिसीजन मेकिंग आप खुद करते हैं, किसी के मोहताज नहीं है उस चीज़ से। घूमना फिरना, एक फ्रीडम लाइफ की, जो एक अल्टीमेट जो व्यक्ति की चाह होती है ना, वो आप पूरी कर पा रहे हैं। तो इससे एक सामान्य जलन भी लोगों को आपसे हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।